बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बीमारी में 3 दिन तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। उन्हीं दिनों में एक दिन नमाज कायम की गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ने को थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर मुबारक का पर्दा उठाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाई दिया तो आपके रोए पाक व मुबारक से ज़्यादा हसीन मंजर हमने कभी नहीं देखा था। कुर्बान उस हुस्न व जमाल के। फिर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और आपने पर्दा गिरा दिया और उसके बाद वफ़ात तक कोई आपको देखने पर कादिर न हो सका। सही बुखारी हदीस नंबर 681। हमज़ा बिन अब्दुल्लाह ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खबर दी कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई और आपसे नमाज के लिए कहा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वह नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं, जब वो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत रोने लगते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि उन्हीं से कहो कि नमाज पढ़ाएं। दोबारा उन्होंने फिर वही उज़्र दोहराया। आपने फिर फरमाया कि उनसे नमाज पढ़ाने के लिए कहो। तुम तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो। उस हदीस की मुताबिक मोहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी और ज़हरी के भतीजे और इसहाक़ बिन यहिया कल्बी ने ज़हरी से की है और अकील और मुअम्मर ने ज़हरी से। उन्होंने हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी हदीस नंबर 682। हिशाम बिन उर्वा ने अपने वालिद उर्वा से खबर दी। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में हुक्म दिया कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाएं, इसलिए आप लोगों को नमाज पढ़ाते थे। उर्वा ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने आप को कुछ हल्का पाया और बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से इन्हें अपनी जगह कायम रहने का हुक्म फरमाया। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू में बैठ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैरवी करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 683। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी उमरो बिन औफ में क़ुबा में सुलह करवाने के लिए गए। बस नमाज का वक्त आ गया। मुअज्जिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आकर कहा कि क्या आप नमाज पढ़ाएंगे, मैं तकबीर कहूँ? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ। चुनांचा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो लोग नमाज में थे। आप सफ़ों से गुजर कर पहली सफ़ में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा ताकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आगाह हो जाएं, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में किस तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मुतवातर हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतवज्जह हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने इशारा से इन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा कि नमाज पढ़ाए जाओ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत का एजाज़ बख्शा। फिर भी वह पीछे हट गए और सफ़ में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आपने फरमाया कि अबू बकर, जब मैंने आपको हुक्म दे दिया था फिर आप साबित कदम क्यों न रहे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि अबू कुहाफ़ा के बेटे यानी अबू बकर की यह हैसियत न थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ा सकें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ खिताब करते हुए फरमाया कि अजीब बात है, मैंने देखा कि तुम लोग बकसरत तालियां बजा रहे थे। याद रखो, अगर नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए, जबकि वह ये कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। सही बुखारी हदीस नंबर 684। मालिक बिन हवेरिस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने मुल्क से हाजिर हुए। हम सब हम उम्र नौजवान थे। तकरीबन 20 रातें हम आपकी खिदमत में ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रहम दिल थे।
آپ نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلہ والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 685۔ محمود بن ربیع نے خبر دی، کہا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھ دوں۔ میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 686۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں حضور، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں حضور، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ۔ آپ نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابوبکر کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उन साहब का नाम भी तुमको बताया जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सही बुखारी हदीस नंबर 687। हिशाम बिन उर्वा ने अपने बाप उर्वा से खबर दी। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उन्होंने बतलाया कि नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बीमारी की हालत में मेरे ही घर में नमाज़ पढ़ी। आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग आपके पीछे खड़े होकर पढ़ रहे थे। आपने उनको बैठने का इशारा किया और नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो। सही बुखारी हदीस नंबर 688। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हुए तो आप उस पर से गिर पड़े। उससे आपके दाएं पहलू पर जख्म आए तो आपने कोई नमाज पढ़ी जिसे आप बैठकर पढ़ रहे थे, इसलिए हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप फारिग हुए तो फरमाया कि इमाम इसलिए मुकर्रर किया गया है कि उनकी इक्तदा की जाए, इसलिए जब वह खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो रुकू से सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम भी रब्बना वलकल हम्द कहो, और जब वह बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज पढ़ो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमीदी ने आपके इस कौल जब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो उसके मुतालिक कहा है कि ये इब्तिदा में आपकी पुरानी बीमारी का वाक़या है। उसके बाद आखिरी बीमारी में आपने खुद बैठकर नमाज पढ़ी थी और लोग आपके पीछे खड़े होकर इब्तिदा कर रहे थे। आपने उस वक्त लोगों को बैठने की हिदायत नहीं फरमाई, और असल ये है कि जो फ़ेल आपका आखिरी हो उसको लेना चाहिए और फिर जो उससे आखिरी हो। सही बुखारी हदीस नंबर 689। अब्दुल्ला बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि मुझसे बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो हम में से कोई भी उस वक्त तक ना झुकता जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में ना चले जाते। फिर हम लोग सजदा में जाते। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सौरी ने, उन्होंने अबू इसहाक से जैसे ऊपर गुजरा। सही बुखारी हदीस नंबर 690। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में वह शख्स जो रुकू या सजदा में इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है उस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह पाक उसका सर गधे की सर की तरह बना दे या उसके सूरत को गधे की सूरत बना दे। सही बुखारी हदीस नंबर 691। हज़रत नाफ़े ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि जब पहले मुहाजिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से भी पहले क़ुबा के मुकाम अस्वा में पहुँचे तो उनकी इमामत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे। आपको कुरान मजीद सबसे ज़्यादा याद था। सही बुखारी हदीस नंबर 692। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया, अपने हाकिम की सुनो और इताअत करो, ख्वाह एक ऐसा हबशी गुलाम तुम पर क्यों ना हाकिम बना दिया जाए जिसका सर सूखे हुए अंगूर के बराबर हो। सही बुखारी हदीस नंबर 693। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बस अगर इमाम ने ठीक नमाज पढ़ाई तो उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और अगर गलती की तो भी तुम्हारी नमाज का सवाब तुमको मिलेगा और गलती का वबाल उन पर रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 694। इमाम ज़हरी ने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से नकल किया, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़यार से वे खुद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए जबकि बागियों ने उनको घेर रखा था। उन्होंने कहा कि आप ही आम मुसलमानों के इमाम हैं, मगर आप पर जो मुसीबत है वह आपको मालूम है। उन हालात में बागियों का मुकर्ररा इमाम नमाज पढ़ा रहा है, हम डरते हैं कि उसके पीछे नमाज पढ़कर गुनहगार ना हो जाए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नमाज तो जो लोग काम करते हैं उन कामों में सबसे बेहतरीन काम है, तो वह जब अच्छा काम करें तो तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो, और जब वह बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से अलग रहो। और मोहम्मद बिन यजीद ज़ुबैदी ने कहा कि इमाम ज़हरी ने फरमाया, हम तो ये समझते हैं कि
हिजड़े के पीछे नमाज ना पढ़ें, मगर ऐसी ही लाचारी हो तो और बात है जिसके बगैर कोई चारा ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 695। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से फरमाया, हाकिम की सुन और इताअत कर, ख्वाह वह एक ऐसा हबशी गुलाम ही क्यों ना हो जिसका सर मनके के बराबर हो। सही बुखारी हदीस नंबर 696। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे कि एक रात मैं अपनी खाला उम्मे अल-मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर रह गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद जब उनके घर तशरीफ़ लाए तो यहाँ 4 रकात नमाज पढ़ी, फिर आप सो गए। फिर नमाज तहज्जुद के लिए आप उठे और नमाज पढ़ने लगे तो मैं भी उठकर आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, लेकिन आपने मुझे अपनी दाहिनी तरफ कर लिया। आपने 5 रकात नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात सुन्नत फजर पढ़कर आप सो गए और मैंने आपके खर्राटे की आवाज़ भी सुनी। फिर आप फजर की नमाज के लिए बरामद हुए। सही बुखारी हदीस नंबर 697। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि मैं एक रात उम्मे अल-मोमिनीन मैमूना के यहाँ सो गया। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वहीं सोने की बारी थी। आपने वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैं आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, इसलिए आपने मुझे पकड़कर दाईं तरफ कर दिया। फिर 13 रकात वितर समेत नमाज पढ़ी और सो गए, यहाँ तक कि खर्राटे लेने लगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते खर्राटे लेते थे, फिर मुअज्जिन आया तो आप बाहर तशरीफ़ लाए। आपने उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। उमरों ने बयान किया कि मैंने ये हदीस बकीर बिन अब्दुल्लाह के सामने बयान की तो उन्होंने फरमाया कि ये हदीस मुझसे करीब ने भी बयान की थी। सही बुखारी हदीस नंबर 698। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि मैंने एक दफ़ा अपनी खाला मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रात गुजारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गया। मैं गलती से आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया था, फिर आपने मेरा सर पकड़ के दाईं तरफ कर दिया ताकि सही तौर पर खड़ा हो जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 699। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बतलाया कि मुआज़ बिन जबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, फिर वापस आकर अपनी कौम की इमामत किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 700।